अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं बट आपका बजट कम है और आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाली थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल फ़ीस कितनी होती है एंड मेस फीस कितनी होती है, और हॉस्टल का रूम कैसा होता है एंड एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं, और मेस की फ़ीस कितनी होती है, एक दिन में कितनी बार खाना मिलता है, और हॉस्टल का माहौल कैसा होता है। अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल हैं तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपको अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी देने वाली हूँ ताकि आपको एडमिशन लेने से पहले हॉस्टल के बारे में लगभग हर ज़रूरी बात पता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हॉस्टल मिलता कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जैसे ही कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा वैसे ही हमें हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल के लिए भी एक अलग से प्रोसेस होता है। जब आपका कॉलेज में फाइनल एडमिशन होता है और अगर आपको पता है कि आपको हॉस्टल लेके रहना है तो वहाँ पे हॉस्टल के लिए अलग से फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म में आपकी कुछ बेसिक जानकारी एंड आपका कॉलेज यानी कि हॉस्टल एंड आपके घर की डिस्टेंस भी लिखनी होती है। तो ज़्यादातर कॉलेजों में जिनकी डिस्टेंस मतलब ज़्यादा होती है लगभग उन्हीं स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है हॉस्टल के लिए। लेकिन लगभग जितने स्टूडेंट हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल किए रहते हैं सबको ही हॉस्टल मिल जाता है। इसके बाद जो हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल किए गए हैं कॉलेज उनकी जांच करता है एंड अगर आप हॉस्टल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एंड कुछ पीडीएफ या कुछ नोटिस के माध्यम से आपको सूचना पहुंचाते हैं। उस पीडीएफ या नोटिस में लिखा होता है कि आपको कौन सा हॉस्टल मिला है, कौन सा रूम मिला है एंड किस डेट से किस डेट के अंदर आपको हॉस्टल पहुंच जाना है। ध्यान रखिए कि जो डेट आपको दी गई है कि इस डेट से इस डेट के अंदर आपको हॉस्टल आ जाना है, अगर आप उस डेट के अंदर हॉस्टल नहीं जा पाते हैं या नहीं पहुंचते हैं तो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है। इसीलिए जैसे ही आपको हॉस्टल अलॉट हो और आपको नोटिस दी जाए तो आप जो डेट उसमें दी गई है आप उसके अंदर ही हॉस्टल पहुंच जाइए। अब बात करते हैं हॉस्टल फ़ीस की। अगर आपको उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हॉस्टल मिल जाता है तो वहाँ की फ़ीस कितनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल की फ़ीस 2300 रुपये होती है एंड सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हॉस्टल की फ़ीस 2100 रुपये होती है, जो आपकी मतलब जो आपको हॉस्टल यानी कि जो रूम मिला है उस रूम का पैसा होता है 2300 और 2100, जो कि पूरे साल की फ़ीस होती है। इसके अलावा आपको हर महीने सिर्फ मेस फ़ीस देनी होती है। मेस फ़ीस का मतलब आपको जो वहाँ पे खाना और नाश्ता मिलता है उसके पैसे। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी एंड और भी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लगभग मेस फीस 1600 रुपये से 2500 रुपये तक प्रति महीने रहती है एंड कुछ जगहों पे मेस फीस 1600, कुछ जगहों पे 1800, कुछ जगहों पे 2000 एंड कुछ जगहों पे 2100 या कहीं कहीं 2500 भी है। ये पैसे थोड़े से आपके हॉस्टल की फैसिलिटी एंड मेस मेन्यू पर निर्भर करता है, बट 1600 से कम एंड 2500 से ज़्यादा अभी तक कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की मेस फीस नहीं है। इसके अलावा सामान्य तौर पर आपको अलग से कोई और हॉस्टल फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर भविष्य में सरकार या किसी कॉलेज के नियम बदलते हैं तो फीस भी बदल सकती है। इसीलिए एडमिशन के समय अपने कॉलेज से एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें।
अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की कि आखिर हॉस्टल का रूम कैसे होता है। ये मेरे हॉस्टल का मेरा रूम था एंड एक रूम में आप लोग को 3 लोग को रहना होता है एंड अगर कभी कभी एडमिशन ज़्यादा हो जाते हैं तो 4 लोग भी रहते हैं, बट ज़्यादातर हर हॉस्टल में 3 स्टूडेंट ही एक रूम में रखे जाते हैं। एंड यहाँ आपको 3 बेड मिलता है एंड 3 टेबल मिलते हैं, 3 चेयर मिलते हैं आपको स्टडी करने के लिए। और आपके बेड के पास ही आपको बोर्ड मिल जाता है जिसमें आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और 2 फ़ैन होते हैं एक रूम में, कहीं कहीं दोनों फ़ैन चलते हैं, कहीं कहीं एक ही फ़ैन चलता है, तो ये आपके हॉस्टल पर निर्भर करता है। एंड आप लोग को वहाँ पे तीनों लोग के लिए 3 कबर्ड अलग अलग होते हैं जिसमें कि आप अपना सामान रखते हैं। और ये न्यूज़पेपर ये सब मैं और मेरी फ्रेंड ने मिलके लगाया था डेकोरेशन के लिए। एंड यहाँ पे जो बिस्तर, बेडशीट, तकिए हैं, जितने एक्स्ट्रा सामान है वो सब स्टूडेंट को खुद ले जाना होता है। यहाँ से बेड, टेबल और चेयर और कबर्ड आपको मिलती है। और यहाँ पे जो 2 बेड आप लोग को खाली दिख रहे हैं वहाँ पे वो दोनों मेरी फ्रेंड्स के थे जो अभी घर गई हुई थी। एंड अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल कि हॉस्टल में हमें खाना कितनी बार मिलता है और क्या क्या मिलता है। तो हर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के मेस रूल अलग अलग होता है। सब जगह एक ही टाइम नहीं होता है कि इसी टाइम पे आपको खाना मिलेगा। ये आपको हॉस्टल में जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ का टाइम टेबल क्या है मेस का। मैं अपनी बता दूँ तो मैं जिस कॉलेज से मैं पढ़ी थी, जहाँ पे हॉस्टल ली थी, वहाँ पे सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता था एंड 1 बजे हमें लंच मिलता था एंड 5 बजे हमें फिर से इवनिंग स्नैक मिलते थे एंड फिर रात को 8 बजे हमें डिनर मिलता था। अगर आपके मन में हॉस्टल या हॉस्टल रूम्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न अभी भी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।